मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा। जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है, ये राजनीति से हट कर के है, कांग्रेस से हट कर के है। क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कहा के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहाँ मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समाज का वोट लेती हैं, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव। हम सवाल कर सकते हैं, दूसरा सवाल करता तो शायद हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते। और द्रौपदी जी के लिए हम लड़ेंगे भी और उनसे सवाल भी करेंगे। तो इसको अनावश्यक रूप से कांग्रेस का बताना या इसको विवादित रूप से देखना, यह गलत है। कितने वाइस चांसलर बने, कितने जजेज बने जब से आई हुई हैं, एक आदिवासी का कोई भला किया है? तो ये सवाल तो मैं करूँगा। तो इसको गलत रूप से लिया जा रहा है। अनिल सिन्हा जी, बहुत साफ साफ कि अगर ये सवाल कोई शुक्ला जी, कोई दुबे जी, कोई शर्मा जी करते तो हम विरोध करते, लेकिन मेरे समाज की है तो मैं सवाल करूंगा। द्रौपदी जी के लिए लड़ूंगा भी, लेकिन सवाल करूंगा। ये तो अच्छी बात है लोकतंत्र में। इसको लेके विवाद क्यों अनिल सिन्हा जी? नहीं, ये मैं हालांकि इससे सहमत नहीं हूँ कि दुबे या तिवारी को ये हक नहीं है सवाल करने का, आदिवासी राष्ट्रपति होने की वजह से। राष्ट्रपति सबकी है वो, और इसीलिए सबको सवाल करने का हक है। इनसे मैं उदित राज जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। उनको विशेष हक है, इसमें कोई सवाल मतलब दो मत नहीं हो सकता। उनको विशेष हक है क्योंकि उनके ही प्रतिनिधि के तौर पर उनका चयन किया गया है, इसीलिए उनको ये विशेष हक है। लेकिन बाकी लोगों को हक नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात ये है कि ये विवाद क्यों उठा रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए। ये जो है, ये आपका एक बात तो आप समझ लीजिए कि आपने जो कहा कि ये ऐसा क्यों रूप बदल गया है, इसमें एक और है कि इसका जो मतलब अभी का जो कॉर्पोरेट संस्कृति है उससे भी जोड़ के देखना चाहिए। सारा कुछ इवेंट मैनेजमेंट है और एक मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी का। इसकी वजह से वो अब राष्ट्रपति का इस्तेमाल करेगी भाजपा, प्रधानमंत्री का भी इसी तरह का इस्तेमाल होगा। लेकिन जो जो मुद्दे हैं क्या कि आप उलट कर देख लीजिए कि जो संघर्ष है आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का, उसका इतिहास क्या है। इसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग थे, डॉक्टर लोहिया ने जिस तरह से किया, उनकी जरा शब्दावली देखिए। कांशीराम ने बाद में जो उठाए मुद्दे, तो ये उस तरह का, ये वो रूट नहीं है, ये उस तरह का, उस रास्ते से आई हुई राष्ट्रपति नहीं है। और ये फर्क करना पड़ेगा। आप सिर्फ उठाकर किसी को करेंगे, वो अंग्रेज भी करते थे। अंग्रेज भी करते थे कि प्रतिनिधि के रूप में, देश के प्रतिनिधि के रूप में उठाकर काउंसिल में बिठा लेते थे, तेज बहादुर सप्रू से लेकर के ढेर सारे लोगों को, और उनको बताते थे कि ये भारतीय हैं, भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन क्या वो नेहरू, गांधी, अम्बेडकर या ऐसे लोगों का प्रतिनिधि थे? क्या नहीं थे। तो इसी तरह से ये जो है ना, ये वही नीति है। तो इस राजनीति को आपको चुनौती देनी पड़ेगी। और ये जरूर है कि कमजोर पड़ी है। अब जैसे मायावती है, अभी इसमें जो उनका रोल होना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, वो कहाँ है। वो गुजरात में जिस तरह, मैंने पहले भी कहा आपको, सिर्फ आदिवासी नहीं है, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर देख लीजिए क्या स्थिति है। बहुत बुरी हालत है जो गुजरात मॉडल के अंदर में, और सबसे ज्यादा बुरी हालत उसमें आदिवासियों की है।
उसके बाद दलितों की है, और सिर्फ वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे नहीं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो अस्पृश्यता का मामला है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है। गुजरात उसमें सबसे एक है। लेकिन अभी बहस देखिए, इसमें कांग्रेस, इसमें मानना चाहिए कि कांग्रेस को भागना नहीं चाहिए, इस डिबेट में उसको उतरना चाहिए और उसको ये पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए। वो डर रही है ये कि उनको बताएंगे कि आदिवासी विरोधी, वो डरते हैं। इसका कारण है क्या कि ये गोदी मीडिया की वजह से, क्योंकि बात वहां इस तरह से उसको वो दायरे में ले आते हैं, सीमित कर देते हैं कि आप बहस ही नहीं कर सकते। लेकिन वो उनको बहस करनी चाहिए कि गुजरात में जाकर जहां गई थी, वहां जो जिस मॉडल की वो चर्चा कर रही थी और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही थी, वो जो है उनके समुदाय की, आदिवासियों की हालत क्या है, उस पर वो जारी करना चाहिए उनको। और उसमें आप देखेंगे कि आपको जारी हो, साफ हो जाएगा कि क्या स्थिति है। बिल्कुल ठीक बात है। सुशील दुबे जी, आखिरी बात आपकी दमदार बात का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, कुछ कहना चाह रहे थे। आखिरी बात यह है कि जिस प्रदेश में राज्यपाल को इस्तीफा दिला के मात्र विधायक बना दिया जाए आगरा से, तो क्या राज्यपाल क्या पद रह गया? भोंपू तो छोड़ दीजिए, भोंपू तो वो भी दलित है, बेबी रानी मौर्य। हाँ, वो भी महिला बेबी रानी मौर्य जी को इस्तीफा, राज्यपाल से विधायक, सामान्य विधायक, अरे भाई महिला मंत्री बना देते, महिला आयोग का अध्यक्ष बना देते। और दूसरी बात, बेबी रानी जी मिनिस्टर कहाँ है? विधायक है? बेबी रानी मौर्य मिनिस्टर है। अच्छा है, तो भाई चलिए। अच्छा, दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, ये उदित राज जो अभी बोल रहे थे ना, ज्ञान दे रहे थे ना, ये साहब, ये अपनी जहरीली सोच, जो इसकी जहरीली सोच है ना, जहर जो नहीं, जहर उगलता है जो आदमी, ये इसकी जहरीली सोच से ये सीएम क्या, ये कुछ ये फड़फड़ा रहा, ये डिप्रेशन में है। ये मायावती जी नहीं बन, में क्या जहरीली सोच है इसमें? अरे क्यों शुक्ला, क्यों इसको शुक्ला, दुबे और शर्मा से इसकी क्या दिक्कत है? इसको इस देश में क्या इस देश में शर्मा, दुबे और शुक्ला क्या मतलब क्या ये इसके नागरिक नहीं देश के? उनको हक नहीं है राष्ट्रपति सवाल करने का? खाली इसी ने लिखा, तो क्या पट्टा यही लिखा के लाया? उधर राजी पट्टा लिखा के लाया है? इसने कहीं रजिस्ट्री कराई अपनी? इसने कोई रजिस्ट्री दिखा दे कि खाली इसी ने रजिस्ट्री कराई है उधर राज ने? कांग्रेस नहीं, गुस्सा देखिए, इस देश का हर नागरिक है, हर नागरिक राष्ट्रपति के प्रति सम्मान भावना रखता है। अगर ये आदमी जहर उगलेगा इस तरीके से, ये मानव समाज का दुश्मन है ये आदमी। लेकिन दुबे जी लोगों ने दलितों पे अत्याचार भी खूब किए हैं इस दौर में, ऐसा नहीं है। वो मैंने एक पोस्ट डाली है, धनबाद के बाहर एक रिक्शे वाला जनेऊ पहने पड़ा हो रिक्शे पे, मैंने लिखा है कि देखो 100 साल से अंबेडकर, काशीराम, मायावती, उदित राज, और इनका भी नाम लिखा मैंने, उदित राज और रावण का शोषण करने वाला आदमी कितना मौज काट रहा है, रिक्शे पे लेटा हुआ है, ब्राह्मण आदमी लेटा हुआ रिक्शे पे, धनबाद के स्टेशन के बाहर लेटा हुआ है। क्या रिक्शे वाले ब्राह्मण रिक्शा नहीं चलाते हैं? क्या ब्राह्मण भीख नहीं मांगते हैं? लेकिन उदित राज ऐसा, अगर उदित राज ऐसा आईएएस है, ये आईएएस है, इसको अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए। ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ये फंस गया इस बात के लिए कि इसने मायावती, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को कह दिया चमचा। अब ये दुबे और शर्मा और शुक्ला को नहीं लाएगा तो वो देश कैसे पैदा होगा दलित वर्ष श्रवण का? तो हम भी तो जानते हैं ना। कांग्रेस को तो मैं उदित राज की इस चैनल पर, इस प्रतिष्ठित चैनल पर उदित राज की इस बात का निंदा करता हूं। वो अपनी बात करे, वो नमक रोटी जो चाहे बात करे, वो दुबे, शुक्ला और सुशील दुबे जी, दुबे नहीं होते, शुक्ला तिवारी से काम चल जाता है। आपका नाम नहीं कोई होता, कोई नहीं, ये जय हिंद जी होते, अनिल सिन्हा जी होते, अगर उनका नेता की सिन्हा और जय हिंद, तो भी मैं बोलता इस बात को। ठीक है। इसका संदर्भ क्या था? क्यों उदित राज इसने ये बात क्यों करी? ये जो बात चल रहा है, ये वीडियो बना के उसमें नाम तीनों क्यों लिए? इस देश की पिक्चर आई थी सुशील जी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? आज का विषय होगा कि सुशील दुबे, अगर उसने सुनिए तो फिर सुनिए संजय भैया, अगर उसको अपने दलित का स्वाभिमान अपमान है, तो मुझको अपने ब्राह्मण होने का गर्व है। वाह। चलिए, रात को 8 बजे हम लोग बात करेंगे कि बिहार के जाति गणना के बीच नगर निकाय आरक्षण विवाद का बिहार में क्या असर होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, अनिल सिन्हा। मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे विद्वेष और जहर, और इंसान है, उसमें अगर कोई फर्क करेगा तो मैं ये विमर्श अच्छा है कि समाज में जाति और धर्म का खत्म होना चाहिए। इसने क्यों बोला? उदित राज ने क्यों बोला?
उदित राज ने क्यों बोला इस बात को? देखो, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि एक व्यवस्था लागू करे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि अगर इस जाति के जहर को खत्म करना है, सरनेम हटा दे, किसी भी कॉलम में ना लिखे कि आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं। उदित राज ऐसे लोग रहेंगे, ये जहर खत्म नहीं हो सकता। संजय भाई, उदित राज ऐसे लोग रहेंगे, जहर नहीं खत्म हो सकता। जैसे उधर उदित राज जैसे तो इधर भी कई दुबे ऐसे ही हैं, कई शुक्ला वो, कई शर्मा भी ऐसे हैं। समाज में हर तरफ जहर बोलने वाले